हेलो भाई, राम राम। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद आरू। स्टडी विद आरू, जैसा कि आपको पता है, हमने जो अपनी लूसेंट जीके की जो बुक है, लूसेंट वाली एमसीक्यू की बुक है, उसका स्टार्टिंग की हुई है। ठीक है, प्राचीन भारत हमने कंप्लीट करा दिया है और मध्यकालीन भारत कल से स्टार्ट किया था। उसका एक दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, एक राजपूत काल, एक राष्ट्रकूट, चोल, चेर और पांड्य। ये जो छोटे छोटे राजवंश थे कंप्लीट हो चुके हैं। आज वो मेनली जो बात करते हैं जिसके ऊपर मध्यकालीन भारत टिका हुआ है, ठीक है, वो कौन सा काल है, जिसको बोलते हैं हम सल्तनत काल। 1206 से 1526 ईसा तक। 1526 के बाद कौन सा काल आया था? मुगल काल। ठीक है, तो 1206 से 1526 के जो काल था उसको बोलते थे दिल्ली, क्या बोलते थे, सल्तनत काल। तो सल्तनत काल का एक छोटा सा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण 1000 से 1026 के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण 1025 में किया था। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? धन को लूटना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? किताबुल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या है? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, ये सारे राजवंश आ जाएंगे इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन सा था जिसकी मृत्यु चौगान, चौगान मतलब पोलो खेलते हुए हो गई थी? घोड़े से गिरकर मर गया था। ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवत उल इल्जाम, कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 में। किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। कौन हारा था? तो मोहम्मद गौरी हार गया था। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। हत्या किसकी की थी? गयासुद्दीन खिलजी की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ रखा था? कौन था ये? मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों ने आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय कब हुआ था? 1192 में। 1192 में। ठीक है, के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। ठीक है, सन 1329 व 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में मुद्रा चलाई थी? किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, दिल्ली के सल्तनत को इतिहासकार का विरोधी दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ठीक है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी जिसने दिल्ली पर राज किया? वो रजिया सुल्तान। ठीक है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित किया था? कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। पराजित नहीं किया था, मतलब पराजित करने का प्रयास किया था। ठीक है, इबन बतूता कहाँ से आया था? इबन बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी। कहाँ का था? तुर्की का था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपने को मूर्ति भंजक क्या होता है? मूर्ति भंजक होता है मूर्तियों को नष्ट करने वाला, मूर्तियों को खंडित करने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। कौन था? ये महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महमूद गजनवी ने? तो साम्राज्य का दाहिना हाथ और मुसलमानों का संरक्षक, एक और भी दोनों। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदूशाही। ठीक है, हिंदूशाही राज्य की राजधानी क्या थी? वह हिंद या उदयभांडपुर। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानी बस मतलब शर्मसार होने के बाद आत्मदाह कर लिया था? कौन था? जयपाल। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? यामनी का। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? अलबरूनी आया था। ठीक है, उत्बी भी आया था, बैहकी भी आया था। तो कौन नहीं आया था? ये शाहनामा के जो लेखक है ना, फिरदौसी,
फिरदौसी महमूद गजनवी के साथ भारत में नहीं आया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ श्वेत को जला देने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? मतलब इब्न बतूता। मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा लेखक था जिसने सती प्रथा होती थी ना, सती प्रथा को बताया है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन है? मोहम्मद गोरी। किसने इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? इक्तादारी इल्तुतमिश ने। लाख बख्श क्या होता है? जो लाखों का दान करे, दानी। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? लाख बख्श। लाख बख्श किसको कहते भाई? तो लाख बख्श बोलते कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। स्टार्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या नाम था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्तक की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के सतर पर अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोल लोधी का है। ठीक है। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार बना? महमूद गजनवी। ठीक है। ये बताना भाई। निजामुद्दीन औलिया कौन था? ये हजार दिनारी भी कहते हैं। ठीक है। मलिक कफूर, सूफी संत। अलाउद्दीन खिलजी, नियंत्रण दाम व राशन की शुरुआत। रोचक खिलजी दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। हुमायूं, अकबर और शाहजहां मुगल काल से हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर सारे कमेंट करो। आगे देखो, भारतीय इतिहास में बाजार के जो नियम है उन पर नियंत्रण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो भारतीय गणित की भी, खगोल विज्ञान, दर्शन मतलब घूमना, और भारतीय इतिहास और भूगोल की। ठीक है। तो सबकी की गई। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रैयान मोहम्मद। अलबरूनी के अनुसार चतुवर्ण 4 वर्ण के नीचे का वर्ण शामिल थे। तो कौन कौन से थे? तो धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व डाल बनाने वाले, और नाविक, पचवो, वैद और जुलाव, तो सारे ही शामिल थे। ठीक है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहते हैं? किताबुल हिंद को। वह हिंद का युद्ध कब हुआ था? ये 1008 से 1009 तक। निम्नलिखित में किन के बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी और आनंदपाल। किसने दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के साथ अधिराज के आना स्वीकार किया? कौन था? खिज्जर खां सैयद। निम्नलिखित में से कौन? गुलमुखी कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के बारे में असत्य है? देखो कौन सा है? इल्तुतमिश के ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता होने के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ये बिल्कुल सही बात है। 1236 में जनता ने सक्रिय सहयोग रजिया सुल्तान को दिल्ली का हाँ ये भी सही है भाई। 1236 में जो रजिया सुल्तान थी दिल्ली की सुल्तान बनी थी। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकात पद पर नियुक्त किया। बिल्कुल सही बात है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क संवत वर्ग की शक्ति
को बढ़ाने के लिए कोशिश की। हाँ ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का क्रम सही क्रम बताना पहले कौन सा है। तो सबसे पहले कौन सा है, गुलाम वंश है, फिर खिलजी आए, फिर लोधी आए, फिर तुगलक आए। देखो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आए गुलाम वंश, ठीक, उसके बाद आए खिलजी वंश, खलजी नहीं खिलजी वंश है, फिर आए तुगलक, फिर आए सैयद और फिर आए लोधी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। तो पंजाब से लेकर बंगाल तक उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता अधीन स्थापित हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन क्या क्या कारण थे। तुर्कों ने राजपूतों को पराजित किया तो उनके मेन कारण क्या थे। तो उनके समाज में एकता नहीं थी, दूसरा है असमानता पर आधारित जाति, ठीक है, और तीसरा क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार था। तो कुतुब मीनार का। के निम्नलिखित, देखो भाई निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया। द्वितीय तुर्क था, पहला कौन था, सेकंड था मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था, ये संसवनी का। मोहम्मद गौरी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम जाना जाता है भाई। तो इनको सारे बोलते हैं, ठीक है, मोहम्मद बिन शाम भी बोलते हैं, साबुद्दीन बोलते हैं, मुईनुद्दीन बोलते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईसा में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था। तो मुल्तान में। आगे देखो, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो सोलंकी शासक भीम सेकंड। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के में मूल क्या था, तो बठिंडा। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कौन सा था, 1192 में हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 के में हुआ युद्ध का क्या नाम था। तो चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, पंजाब के खोखर। आगे देखो, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाला आक्रमण इसके परिणाम स्वरूप तो किसने बोले थे, ये वी एस समित ने। मोहम्मद गौरी इनके किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया। तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। देखो, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन था। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था, चौधरी। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया, फिरोज शाह तुगलक। देखो, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता के सुधार के लिए उपाय किए थे। तो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था। तो मुस्लिम। तबकात एक नासरी के लेखक कौन थे। तो मिनास उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था। तो अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो कौन था, ये जफर खान। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे आए हुए हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है। तो कौन कौन है। तो खराज भी भूमि पर लगता था, उसर भी और मुक्तई भी। तुगल का नामा के रचनाकार कौन है, अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससंगनी और जीतल किस धातु के बने थे। तो टका किसका बना था, चांदी का। ससंगनी भी चांदी का और जीतल किसका था,
तांबे का। ठीक है, आगे देखो। अमीर कोई कृषि विभाग नामक एक नया विभाग के सुल्तान ने शुरू किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, तो खड़ी बोली। तैमूर जो लंग था उसने उसने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। सल्तनत की काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी थी, तो कौन कौन सी थी, जीतल और टका। भारत ने पोलो खेल का प्रचलन कहाँ से आया, तो तुर्कों से। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के चलवाए थे, तो मोहम्मद महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो गाजी मलिक। जवाबित कौन थे, क्या थे, राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो तुगलक। देखो, तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी, रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रसिद्ध डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, तो कौन था, इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, 1398 में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा के साथ प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो जो बदायूनी था उन्होंने बोला कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। उलेमा थे जो उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा पारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात मतलब दान देना स्थापित किया, तो किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवाद को सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया, तो सितार को। देखो, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है, अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में आरंभ साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था, मंगोल आक्रमण का भय। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी, अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारतीय प्रथम सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक। सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण करी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने कुरान खां किसे कहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुरान का पाठ पढ़ने वाला कुरान खां। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे, अजमेर में, किसने निर्माण कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है, तो चंगेज खान। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर मतलब स्वीकृति पत्र प्रदान किया था, तो इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दो नदियों के बीच की जगह दोआब के आर्थिक महत्व को समझा, तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन को निम्नलिखित में से कौन सा एक अफगान के शासक एक क्रम में दर्शाना, तो सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग अलग विभाग बनाया था जिसे बोलते थे दीवाने बंदगान। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित सही है, तो दीवाने बंदगान किसने बनाया था, तुगलक ने चलाया था। सल्तनत काल में फवाजिन का क्या अर्थ था, इक्तदार द्वारा सरकारी खजाने में जमा करने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े
जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कथन 1 कह रहा है प्रारंभ में भारत में तुर्की शासन सैनिक प्रधान था। और कथन आर क्या कह रहा है? अग्रणी सेना नायबों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने एक भव्य उपाधि धारण की। कौन सी करी? जिले हिलाई। जिले हिलाई मतलब भगवान के स्वरूप। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का मकबरा का निर्माण कराया था? किसने कराया? इल्तुतमिश ने। ठीक है। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाजा जो अकबर के बुलंद दरवाजे को प्रेरणा स्थल बना, कहाँ पर है ये? तो ये जोधपुर में है, नागौर में। किसने 40 तुर्की सरदार को लेकर तुर्कान चहलगानी बनाई? तो इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? कौन था ये? इमानुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा को कंप्लीट समाप्त किया? तो बलबन ने। ठीक है। किसके शासन किसके राज्यकाल में बंगाल की राजधानी क्या थी? लखनौती में तुगरील खान ने विद्रोह और दमन किया? तो बलबन ने। बलबन ने वित्त विभाग बोलते हैं दीवान ए वजारत से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिज या आर्ज की स्थापना की। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो आंतरिक विद्रोह को रोकना और मंगोल आक्रमण को रोकना। तो दोनों इसके विद्रोह थे, दोनों इसके मेनली काम थे। किसके राज दरबार में सिजदा क्या होता है? घुटनों पर बैठकर शीश को डाउन करना, या पाबोस मतलब पैर को चूमना की प्रथा चलाई? बलबन ने चलाई। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया। तो किसका दावा किया था? अफसर शियाद। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था, ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। कि किसके लिए बात की गई है? तो बलबन के लिए। निम्नलिखित में से किसने किलोखड़ी के राजमहल में अपना अभिषेक करवाया और अपनी राजधानी बनाई? तो कौन था ये? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं कौन सी थी? तो कड़ा मणिकपुर में सूबेदार मलिक गफूर का विद्रोह। ठीक है। दिल्ली में एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र, उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना और उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बनाना। तो सारे ये थे। ठीक है। दक्षिण पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण में देवगिरी ने यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय हुआ? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या है? तो अली गुरसाब। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात में किसने खरीदा गया, जिसके बाद दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो मलिक गफूर ने। मलिक गफूर को 1000 दिनार कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनारों में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक गफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान, इस अभियान के पराजित राज्यों का क्रम क्या है? तो देवगिरी, वारंगल, ओयसल और मदुरा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासकों को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? ठीक है। तो कहाँ के को? देवगिरी के शासक रामचंद्र को। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक गफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर दिया? तो किसने दिया? प्रताप रुद्रदेव ने। किसने कहा मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकार हो, मैं यह सब नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है न? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय योजना को त्याग दिया? तो अलाउल मुल्क। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन किया जो दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेलजुला पर पाबंदी है? तो अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत बनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग मतलब घोड़ों पर चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों की पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। एक घोड़ा वाला सैनिक 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का आरंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सारा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो सारा ए अदल किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य छोटी वस्तुओं का। ठीक है। दिल्ली स्थित सीरी का किला, 1000 सतून राजमहल के निर्माण का श्रेय किस जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। किसने बीच का रास्ता व तरीके एदलात सुल्तान का तरीका नाम में राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति को अपनाया? तो गयासुद्दीन तुगलक।
कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने भव्य महल में हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। नहर निर्माण कराने का दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जोना खान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजीद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ा है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे पर हलचल होने लगती है। यह कथन किसका है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसने चरम परिणति 1347 ईसा में बहमनी राज्य की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में। राजशेखर एवं जिनप्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान के राज्य के संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर 4 लगाए? तो फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और उसके बदले में धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन का भुगतान के आदेश दिया? तो सबसे पहले तो नगद वेतन किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और किसने बंद कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी, खुद लिखी आत्मकथा? क्या नाम था? फतुहात फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने हासिल ए सब्र और हक सर सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी? तो सिकंदर लोधी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई? तो मोहम्मद गौरी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन खान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो कौन सा नहीं है आप पढ़ लेना एक बार। तो योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। दिल्ली में किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमूरचीन। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। कल बात करते हैं विजयनगर। ठीक है, धन्यवाद।